अल्लाह के बाद जो है वो जो ज़िंदा और मुर्दा का अख्तियार जो है वो अब दज्जाल को दिया जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि अब नादरा भी जो है वो दज्जाल बन चुका है। मैं उठ कर मैडम के पास जाता हूँ, मैडम को अपना आईडी कार्ड देता हूँ, उसको सारा मसला बताता हूँ। वो जब सिस्टम में चेक करती हैं, वो कहती है जी आप तो सिकंदर साकिब साहब आप तो फोत हो चुके हैं, आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जो यूनियन सेक्रेटरी होता है वो इस तमाम चीज़ों की तहकीक करता है कि क्या वाकई बंदा मर चुका है, उसके बाद मेडिकल बनता है, फिर जाके जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो एकदम से आपको कैसे मार दिया, ये सब जो प्रोपेगेंडा था किसने क्रिएट किया? तब से यानी कि बड़ा अफसुरदा हूँ। जो भी कारोबार लेन देन है मेरा यानी कि सिस्टम है, जब नेशनल आईडी मेरी यानी कि बंद हो गई है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड की सहूलत ही मैसर नहीं है, तो मेरा कारोबार भी तबाह हो गए हैं। वज़ीर आज़म को क्या पैगाम देना चाहिए? जी मैं मोहसिन नकवी साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को यानी कि ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अपने भी शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं, हो सकता है इनके साथ भी ये हाथ ना हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, मुर्दा लोग भी अब ज़िंदा फिर रहे हैं और कब्र में जाने को तैयार नहीं है, जिसकी मेरे साथ इस वक्त मिसाल मौजूद है। सरदार सिकंदर साकिब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये इस वक्त नादरा के रिकॉर्ड के अंदर जो है वो मुर्दा डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन ये अपनी फैमिली में आज भी ज़िंदा फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना कारोबार भी रन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त नादरा में और बाकी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें, ऑनलाइन चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम हो गया, उसमें ये मुर्दा डिक्लेयर हो चुके हैं। अल्लाह के बाद जो है वो जो ज़िंदा और मुर्दा का अख्तियार जो है वो अब दज्जाल को दिया जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि अब नादरा भी जो है वो दज्जाल बन चुका है, यानी वो जब चाहे जिसको ज़िंदा कर दे, जब चाहे जिसको जो है वो मुर्दा कर दे। अब इनसे जानते हैं कि इनको कब पता चला कि ये मुर्दा डिक्लेयर हो चुके हैं और इनको जो है अभी कितना एक जो है अपनी कोशिश कर चुके हैं कि ये ज़िंदा हैं भी या नहीं। साकिब साहब मुझे बताइएगा कि आप अभी ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं, पहले ये बताइएगा। जी मैं फ़िल वक्त ज़िंदा हूँ, इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ। मैं ये टच करके बता रहा हूँ कि ये इनकी रूह नहीं है, बल्कि ये सरदार सिकंदर साकिब साहब जो है वो ज़िंदा हैं। ये टच करके बता रहा हूँ, आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये ज़िंदा हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कब पता चला कि आप जो है वो मुर्दा डिक्लेयर हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये ना बैंक वालों ने ऐप जो सी हर बैंक वालों ने मुतारफ़ कराई है अपने मोबाइलों पे, यानी कि एक सहूलत मैसर की है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन यानी कि निकाल भी सकते हैं और यानी कि जमा भी कर सकते हैं इधर से। तो वो मेरी वो ऐप है ना वो बंद हो गई थी मेरी, तो मैंने फिर वो ऐप को ठीक करवाने के लिए बैंक से रजू किया है। जब मैं बैंक गया और मुझे वेरिफिकेशन के लिए मुझे कैश की भी ज़रूरत थी, यानी कि मुझे कैश की भी मेरी ज़रूरत थी। मैंने वो निकलवानी, जब निकलवाने लगा तो ऐप बंद होगी मेरी। मैंने बैंक की तरफ रजू किया, मैंने कहा ये भी ठीक करता हूँ और पैसे भी लेके आता हूँ। जब मैं बैंक जाता हूँ, बैंक वाले चेक करते हैं, वो कहते हैं भैया ना आप अपनी ना बायोमेट्रिक करवा के आएँ। आपके यानी कि बायोमेट्रिक नादरा की तरफ से ना आपका सिस्टम ऑफ हुआ है। तो मैं जब नादरा के दफ्तर जाता हूँ, एक दो दिन चक्कर लगाता हूँ, चक्कर लगाने के बाद तीसरे चौथे दिन मेरी बारी आ जाती है, टोकन मिल जाता है मुझे। पहले 4 से 5 दिन आपकी बारी ही नहीं आती, यानी नादरा में इतना रश है? जी जी बहुत रश है नादरा में। तो जब मेरी बारी आती है तो मैं टोकन लेके वो बंदे के पास जाता हूँ नादरा के। उन्होंने चेक किया है बायोमेट्रिक, मैंने कहा जी करवानी है। जब वो बायोमेट्रिक करने शुरू की उन्होंने, मेरे वो फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा आपके साथ कोई रिलेटिव आपका भाई है? मैंने कहा नहीं मेरे साथ मेरा कज़न है। नहीं, फिंगरप्रिंट क्यों नहीं आ रहे थे? कोई टेक्निकल मसला था क्या, या आपका फिंगर जो है या उन काट दिया कि क्या मसला था? मेरे फिंगर बिल्कुल सारे ठीक हैं, लेकिन ये उनके सिस्टम में यानी कि जो उन्होंने मुझे फौज शुदा यानी कि डिक्लेयर किया उसकी वजह से यानी कि फिंगरप्रिंट मेरे नहीं आ रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा जी मेरा हमारी हेड है मैडम, उनसे रजू करें आप। मैं उठ कर मैडम के पास जाता हूँ, मैडम को अपना आईडी कार्ड देता हूँ, उसको सारा मसला बताता हूँ। वो जब सिस्टम में चेक करती हैं, वो कहती है जी आप तो सिकंदर साकिब साहब आप तो फोत हो चुके हैं, आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो आपने बताया नहीं कि मैं तो आपके सामने ज़िंदा हूँ, ये मेरी रूह नहीं है, आप मुझे टच करके जो है वो चेक कर सकते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ? जी मैंने कहा मैं खुद सिकंदर साकिब हूँ, मैं ही अपना यानी कि सिस्टम बायोमेट्रिक करवाने के लिए आया हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। ये आपके सिस्टम ने जो किया यानी कि काम ख़राब किया, आप इसको ठीक करें। उनको शर्मिंदगी फील नहीं हुई कि यार हमने क्या कर दिया, एक ज़िंदा इंसान को जो हमने मार दिया, मुर्दा डिक्लेयर कर दिया? देखें जी उनको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ये कहा जी ये आपका सिस्टम अब जाके ना यानी कि इस्लामाबाद से ठीक होगा। मैंने कहा ये करवाया किसने, वो ही बता दें। उन्होंने कहा जी हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, ये इस्लामाबाद हमारे ऑफिस में जाएं, उधर से आप ये चेक करवाएं सारा कुछ, वहाँ से आपको ठीक होगा। एकदम से तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो यूनियन सेक्रेटरी होता है वो इस तमाम चीज़ों की तहकीक करता है कि क्या वाकई बंदा मर चुका है, उसके बाद मेडिकल बनता है, फिर जाके जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो एकदम से आपको कैसे मार दिया, ये सब जो प्रोपेगेंडा था किसने क्रिएट किया?
जी ये अभी तक पता नहीं चल सका, ये अब इनको ही पता होगा नादरा वालों को किसने किया किसने नहीं किया। अब मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना बताया गया जी आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया, आप फोत हो चुके हो। तो मैं तब से यानी कि बड़ा अफसरदा हूँ। जो भी कारोबार लेन देन है मेरा यानी कि सिस्टम है, जब नेशनल आईडी मेरी यानी कि बंद हो गई है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड की सहूलत ही मैसर नहीं है, तो मेरा कारोबार भी तबाह हो गए हैं। तो यानी कि मेरी कोई मदद भी नहीं करता। ठीक है, मेरे जो से काम है वैसे पेंडिंग पड़े हैं, कारोबार में बहुत लॉस हुआ है, तो मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस सिस्टम की वजह से। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये अब पाकिस्तान की मर्दमशुमारी में नहीं आता, अब ये मुर्दा हो चुका है। नून लीग वालों, ये आपका वोटर और सपोर्टर है और आपका एक वोट जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि ये अब मुर्दा डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी आप अपनी फैमिली में रहते हैं, फैमिली वालों को लेकर जाएं, उनको तस्दीक करवाएं, वो कुछ बताएं नादरा वालों को कि आप तो ज़िंदा हैं, आपका कारोबार सिस्टम सब कुछ चल रहा है, आपकी रूह भी आपके अंदर है अभी तक। तो जी गए हैं लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो कह रहे हैं जी इस्लामाबाद जाएँ आप। देखिए अल्लाह ना करे मुझे कल को कुछ हो जाता है या मुझे कोई कर देता है तो यानी कि मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले से ही फौत हो चुका हूँ। जब आप फोत हो चुके हैं, क्या आप अपनी कब्र भी आप देख चुके हैं कि कहीं मैं मुझे तो वाकई जो है पाकिस्तान की रियासत ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया, उसके इदारों ने। जी ऐसे ही अब मुझे फील ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं फौत हूँ। यानी कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा, कोई यानी कि ये एक बेबसी का आलम है, यानी कि पाकिस्तान के सिस्टम जो है वो इदारे जो है इतने कमज़ोर हो चुके हैं या इतनी करप्शन कर रहे हैं कि अब ये जो है जिंदों को जो है वो मुर्दा कर देते हैं और मुर्दों को जो है वो ज़िंदा कर देते हैं। अब ये पाकिस्तान के नादरा सिस्टम का हाल है। क्या पाकिस्तान की वो मर्दमशुमारी करते होंगे, क्या वोटरों को गिनते होंगे, आपके सामने ही है। अब आपका सिस्टम जो है कारोबार है वो भी बंद हो चुका है और आप इस वक्त जो है वो बेबसी के आलम में। तो इस वक्त आप मोहसिन नकवी को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं मोहसिन नकवी साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को यानी कि ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अपने भी शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं, हो सकता है इनके साथ भी ये हाथ ना हो गया हो। मैं तो यही अब जी कहूँगा। बिल्कुल नाज़रीन, ये अब जो है वज़ीर आला मरीम नवाज़ को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और मोहसिन नकवी साहब को कहना चाह रहे हैं कि आप भी अपने शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक करवाएं नादरा के अंदर, कहीं आप भी मुर्दा डिक्लेयर ना हो चुके हों, क्योंकि आपका सिस्टम ही ऐसा है नादरा का कि वो जिंदों को जो है वो मुर्दा कर देता है। तो अब आप इस्लामाबाद गए हैं, उनको बताया है टेक्निकल चीज़ों का कि मैं तो अभी ज़िंदा हूँ कि आपने मुझे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया? जी देखें, एक अदारा इधर बना हुआ है यानी कि हर ज़िले में फैसिलिटी इसकी मौजूद है। तो अब इस्लामाबाद का एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनके लिए कमाना है, खाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उधर जाऊं। आपका तो कारोबार ही बंद हो चुका है, आप किराया ये सारी चीज़ें एक्सपेंस वगैरह कैसे पूरे करेंगे? जी बहुत मुश्किलात से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं मोहसिन नकवी साहब से मैं अपील करता हूँ, जनाब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, इन अदारों को यानी कि ठीक किया जाए। और मेरा यानी कि जो सिस्टम ये इन्होंने नादरा वालों ने ख़राब किया है, डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है, और मेरे इस डेथ सर्टिफिकेट को मुझे ज़िंदा डिक्लेयर किया जाए। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इस वक्त पंजाब के अंदर एक्टिव है और आप भी पंजाब के ही रिहायशी हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा को क्या पैगाम देना जी माशाल्लाह, मरीम नवाज़ साहिबा भी बहुत अच्छे काम कर रही हैं और कर रही हैं। मेरी उनसे भी अपील है कि जो गलतियाँ रह गई उनको ठीक किया जाए और अदारे ठीक किए जाएं, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान का नेशनल हूँ, मेरे पास मेरी आइडेंटिटी नहीं है और मेरा जो ये सिस्टम नादरा वालों ने गलत किया हुआ, फोर्सफुल मुझे लिखा हुआ है, ये मेरा ठीक किया जाए, मेरी इनसे अपील है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वो पाकिस्तानी है जो इस वक्त ज़िंदा है, ये इसकी रूह नहीं है बल्कि ये इसका जिस्म भी मौजूद है और जिस्म में रूह भी है, ये ज़िंदा है। और इस पाकिस्तान का जो इस वक्त नादरा का इदारा है जो कि फ़ेडरल में आता है, मोहसिन नकवी साहब के अंडर आता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अंडर आता है, उन्होंने इसको जो है वो ज़िंदा को मुर्दा डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसका क्या टेक्निकल फ़ाल्ट है, क्या मसला है, क्योंकि ऐसे कोई जो है एकदम से मुर्दा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद बनता है। एकदम से कैसे ये प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट किया गया है, इस पर इंक्वायरी बनती है। कौन कौन इसमें लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये डेथ सर्टिफिकेट बनाया, जिन्होंने इन साहब को जो है वो ज़िंदा को मुर्दा डिक्लेयर किया, इसकी इंक्वायरी करके जो है जो इसमें शरपसंद अनासर इन्वॉल्व थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।